नमस्कार, आप सभी को पार्ट 3 लेकर आया हूं जिसमें हम चतुर्थांश देखेंगे। चतुर्थांश देखने की कोशिश करेंगे। आपने रेलवे में सुना होगा IRCTC। क्लियर? आज हम देखेंगे ASTC। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। रेलवे में आपको अभी नहीं है काम, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि ASTC ये चतुर्थांश कहलाते हैं। क्या होते हैं इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, और जब हम ये पढ़ लेंगे तो आपको मैं आज साइन 2295 का भी वैल्यू बता दूंगा कितनी होगी। क्लियर है? तो आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। धीरे धीरे हम इस तरह के क्वेश्चन भी करेंगे इस वीडियो के एंड। शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चतुर्थांश की अगर बात करें तो A, S, T और C होते हैं। ये क्या होते हैं थोड़ी देर में बताऊंगा। इसे हम कहेंगे पहला चतुर्थांश। तो 0 से जाएगा ये 90 डिग्री तक, ये जाएगा 90 से 180 डिग्री तक, ये जाएगा 180 से 270 डिग्री तक, और ये जाएगा 360 डिग्री तक। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाए पांचवा चतुर्थांश कौन सा कहलाएगा तो ये छठवां, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12। ओके, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। क्लियर है? अब ध्यान से देखना। ए, इसमें लिखेंगे हम ऑल पॉजिटिव। क्या लिखेंगे इसमें हम? ऑल पॉजिटिव। क्लियर है? अब आप नोट कर लो इतना जल्दी, फटाफट, तेजी से। तो आपने ये नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद एस दिख रहा है तो साइन के साथ ये होता है साइन थीटा। ये क्या होता है? साइन थीटा। ये टेन थीटा होता है, और ये होता है आपका कॉस थीटा। कौन सा थीटा होता है? तो साइन का अपोजिट आपको पता है क्या होता है? कॉस है। क्या होता है? कॉस है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन और कॉस सेक पॉजिटिव। यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव। यहाँ पर कॉस और सेक थीटा क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो लिखो जी, अब आप आगे देखो। जल्दी से नोट करो। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि ये पहला चतुर्थांश कहलाता है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये कहलाता है चौथा। यहाँ पर और पॉजिटिव होते हैं। ये ASTC कहलाता है। मैं ऊपर भी लिख दे रहा हूँ ASTC, इससे आपको ध्यान रखना है। ये साइन कॉस सेक कहलाता है, ये टेन कॉटेड, और ये कॉस और सेक थीटा कहलाता है। अब जरा समझते हैं अगली बात क्या है। ये कहलाती है पुत्रा लक्ष्मण रेखा। बाउंड्री लाइन भी बोलते हैं, लक्ष्मण रेखा कहलाती है। तो 90 और कितने पर होती है? 270 पर। इसको हम कहेंगे लक्ष्मण रेखा। कौन सी रेखा? आपको याद है सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार की थी, है ना? लक्ष्मण जी तो रेखा खींच गए थे, फिर उसके अंदर रावण नहीं आ सकता था। तो रावण ने कहा था लक्ष्मण रेखा पार कर कर, और तुमने पार की थी, तो सीता जी दिक्कत में आ गई। आप ये समझ लो कि जब लक्ष्मण रेखा पार होगी तो आपको हल्की सी दिक्कत आएगी, और लक्ष्मण रेखा पार नहीं होगी। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, कोसेक का कोसेक। बोलो। ठीक है, जब लक्ष्मण रेखा पार नहीं होगी। तो देखो, जब लक्ष्मण रेखा पार हो, कैमरा में नर्वस होने की क्या बात, जैसे पढ़ा वैसे पढ़ाने लगे आप। चलो ओके, सामने देखो। तो देखो, जब लक्ष्मण रेखा पार हो, लक्ष्मण रेखा कितने पर पार होगी? 90 और 270। लिखो लिखो, लक्ष्मण रेखा लिखो, 90 और 270। साइन चेंज हो जाएगा अगले में, कॉस थीटा में। काय में चेंज हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा अगले में, काय में हो जाएगा? कॉट थीटा। और सेक थीटा हो जाएगा अगले में, काय में? कॉसेक थीटा में। और इसी का उल्टा हो जाएगा, इसी का सीधा हो जाएगा। कीपेगा। ये धुआं धुआं सा मुझे दिख रहा है कि तुम्हें भी दिख रहा है? बसा भी रहा है। इंग्लिश मीडियम को अपन चाहे बदबू बोलते थे, स्मेल, बसा भी रहा है। मम्मी नहीं बोलते मैं ऐसे, बसा भी रहा है। दिखा देते हैं अपन बसा भी रहा है। देख रहे हो मोबाइल? अक्षरों के अपन सरकारी में पढ़े, खर्चा तो नहीं करो। चलो ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ते हैं।
ध्यान से देखना, जब लक्ष्मण रेखा पार होगी, लक्ष्मण रेखा काय पर होती है 90 और 270, तो साइन काय में चेंज हो जाएगा कॉस में, टेन काय में हो जाएगा कॉट में, और सेक थीटा काय में चेंज हो जाएगा कॉस में। कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा में, कॉट थीटा हो जाएगा टेन थीटा में, और कॉसेक थीटा काय में चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। अच्छा मुंह बनाओ अंजले। पहले दो में साइन मतलब है कि ऐसे हो, लास्ट में सीधे सीधे माय मिस्टेक। इतना ध्यान साइड में लाभ, चल इतना ध्यान, बाकी सब ने भी तो नहीं। गुड क्वेश्चन। चलो देखो आगे, ओके आगे लिखो, जब लक्ष्मण रेखा पार ना हो, क्या हो? हाँ, तो लक्ष्मण रेखा पार काय पे नहीं होती? 180 360 180 360। तो इसमें क्या होता है बेटा समीम? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक हो, नोट करो। अब पहला क्वेश्चन मैंने दिया, मैंने कहा tan 405 का मान निकालो, tan 405 डिग्री निकालो। कैसे करना बता रहा हूं। tan 405 डिग्री का मान निकालना है, हमें जगह मिल जाती थोड़ी सी। यहाँ पे कर ले रहा हूं मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, चलो सामने देखो, ये चालू है बंद है? चलो सामने देखो जरा ध्यान से। उसने बोला tan 405 डिग्री का मान पुत्रा ज्ञात करो, यही कहा उसने। जोर से बोलो, yes, सारे बोलो, yes, आवाज नहीं आई, yes, मिलकर बोलो, yes, अब 360 डिग्री में कितना जोड़ दें कि 405 आ जाए? 45। कितने 45? अब ध्यान से देखना पुत्रा, आराम से समझना, ये कौन सा चतुर्थांश कहलाएगा? पहला, क्योंकि 360 से क्या हो गया है? ज्यादा। लेकिन ये 360 से ज्यादा है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, तो पहले में आएगा, ये काय में आएगा? और सारे के सारे पॉजिटिव। तो देखो सबसे पहले निर्णय चिन्ह का करते हैं। साइन कौन सा लगेगा, माइनस का कि प्लस का? है। सबसे पहला निर्णय चिन्ह का करते हैं। काहे का करते हैं पुत्रा? चिन्ह का। अब ध्यान से देखना, सामने देखो, चिन्ह किसका आएगा? प्लस का, पहला। अब कौन सा डिग्री है? 360। क्या लक्ष्मण रेखा पार हुई? नहीं। जब लक्ष्मण रेखा पार नहीं हुई है तो tan 45 ही रहेगा। tan क्या रहेगा? tan ही में होगा ना, tan। लक्ष्मण रेखा पार नहीं हुई तो जो tan है वो क्या रहेगा? tan। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1। अगला क्वेश्चन, cosec 330 डिग्री, cosec 330 डिग्री का रामेको की मात्रा रो करो। cosec 330 डिग्री निकालो सारे, आंसर नहीं बोलना। अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था cosec 330 डिग्री। आपको ये समझना पड़ेगा ये कौन सा चतुर्थांश है? चौथा। तो सबसे पहले हम डिसीजन लेंगे, क्या ये cosec लिखा है? नहीं। ये cos और sec लिखा होता तब चिन्ह प्लस का आता। क्या ये दोनों लिखे हैं? मतलब चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। ऊपर जाओ, ऊपर। चिन्ह किसका
किसका आएगा पुत्रा? इसको लिखेंगे कोसेक 360 माइनस कितना लिख देंगे 30। जब 360 में से 30 घटाएगा तो 330 पाएगा। सही बात है कि नहीं बात है? जोर से बोलेगा। अब क्या लक्ष्मण रेखा पार हुई? नहीं। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या लक्ष्मण रेखा पार हुई? नहीं हुई। तो भाई लक्ष्मण रेखा पार नहीं हुई तो कॉस 30 ही डिग्री रहेगा। कितने डिग्री रहेगा? 30 डिग्री। अब लक्ष्मण रेखा पार नहीं हुई ना। अब ध्यान से देखना, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2। तो आंसर आएगा -2। लक्ष्मण रेखा हम बता रहे क्या? 2 नाली को बहुत इधर देखो मैंने छोटे में खिलाई है। इधर देखो ध्यान से देखो क्या पूछा तुम्हें समझ में नहीं आया? ये आ गया माइनस का साइन नहीं, ये माइनस लक्ष्मण रेखा पार कब हुई? जब 270 या 90 लिखा हो तभी लक्ष्मण रेखा पार होती है। डिग्री में हाँ, अगर तुमने गलती से भी 270 या 90 लिखा, कैसे भी उनके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं होगा, कुछ भी बीच की वैल्यू। अगले क्वेश्चन में लक्ष्मण रेखा पार करके बताया। तो साइन 300 का मान निकालो। अब लक्ष्मण रेखा पार कराते हैं आपको। नोट करो साइन 300। तुमने किया है कोई हमसे नहीं कहना क्या 2-3 का और गंदा होता है। 4 का और गंदा होता है। 2 का तो फिर भी ठीक है। एक और एक सही है सर, एक गलत हो रहा है, गुड नॉट एक नहीं गलत खेला तुमने। अपन लोग खेलेंगे हैं, अपन घूमने चलेंगे उस दिन कहीं खेलेंगे। ये चालू है काय हो। अब सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? तो हमने इसको लिखा कि भाई इसको लिख सकते हैं साइन 270 प्लस 30। तो भाई 300 कौन से कोऑर्डिनेट कहलाएगा? 4। कौन सा कहलाएगा? जिसमें केवल कॉस और सेक ही होता है। तो सबसे पहले चिन्ह किसका रहेगा? माइनस। अब लक्ष्मण रेखा पार हो रही है क्योंकि क्या लिखा है? 270। यदि 270 और 90 लिखा हो तो अब लक्ष्मण रेखा पार होती है। तो 270 तो साइन काय में चेंज हो जाएगा बेटा? कॉस। काय में चेंज हो जाएगा? तो यहां पर लिखेंगे माइनस कॉस 30 डिग्री। कितना लिखेंगे? माइनस कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है बताओ बेटा? रूट 3/2। सही तो लिख रहा था माइनस में, चिन्ह किसका आ जाएगा? अब समझिए सबसे पहले डिसीजन काय का लेना है? साइन का। 2295 का हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें कितने का गुणा कर देंगे? 360। कितनी बार गुणा जा रहा था? 6 बार। कितना आ गया था? 2160। अब हम ये देखेंगे 2160 सबको तो कर देंगे अपन 0। तो 2160 से कितना जाता है? तो कितना जाता है? 135। तो ले देंगे हम साइन 135 का मान निकालेंगे। अब हमें ये पता है, अगर आपको रिकॉल हो ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन और नॉन पॉजिटिव कॉस है। यहाँ बस आप पकड़ लो तो यहाँ तो अपने आप चलता जाता है। टेन कॉस और सेक ये तो चलते ही रहते। 135 जो है वो 90 से क्या होगा ज्यादा, लेकिन 180 से क्या होगा कम। मतलब इस चतुर्थांश में आएगा और इसमें साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होता है। इसको लिखेंगे साइन। पहले चिन्ह का डिसीजन लेना है। चिन्ह का डिसीजन हमने ले लिया, कौन सा आएगा? प्लस। अगर आपके पास ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हाँ ना। तो वीडियो नंबर जो क्लास नंबर 3 है वो आप देख लेना। तो लास्ट में हमने यही कराया था। मेरा ध्यान से देखना, साइन 135। तो 135 में कितना ऐड कर देंगे? 90 हाँ 90 प्लस कितना लिख देंगे? 45। 90 प्लस कितना लिख देंगे? 45। अब हमें ये पता है लक्ष्मण रेखा पार हुई। लक्ष्मण रेखा कहाँ पर हो? 90 और 270 पर। लक्ष्मण रेखा जैसे ही पार हुई तो साइन टाइम में चेंज हो जाता है कॉस। कॉस 45। तो कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। और कराएं इस तरह के बन जाएंगे।
बन जाएंगे इस तरह के सवाल? और कराएं क्या? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और करके दिखाओ। कॉट 1500 बता सकते क्या आप? कॉट 1500, कॉट 1500 कितना आ रहा है आंसर? 1/√3। चलो प्लस में आ रहा है माइनस में? चलो ध्यान से देखो, तो इसको हमने कितने का मल्टीपल तक ले जा सकते हैं? 4। कितना आ जाएगा? 1440। 1440 में कितना ऐड कर देंगे? 60। तो इसको सीधा क्या लिखेंगे? कॉट 60। कॉट कितना लिखेंगे? 60। अब ये कौन सा चतुर्थांश है? पहला। कौन सा चतुर्थांश है? पहला। कॉट 60 जो होगा वो कितने का होगा? 1/√3 आ रहा है, 1/√3